या इलाही तू हमें आमिली कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिली कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबिई कुरान कर दे। मैं सुकून ढूंढता फिरता था बहारों में, मैं सुकून ढूंढता फिरता था बहारों में, हसीन वादियों में सुरमई नजारों में, इसी तलाश में जा पहुंचा सितारों में, मगर मिला मुझे ये कुरान के 30 पारों में। सदर जलसा, हाजिरीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस अमरोड शरीफ के चश्मो चराग जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी और सूबाई ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना सिराज अहमद शामरूटी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बादब गुजारिश है कि मैं सही हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सुमरो साहब की दावत पर आपके सामने इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम को और यहाँ असातिज़ा ने जो मेहनत किया है उनकी मेहनत को, और तुलबा ने जो कुरान अपनी सीनों के अंदर महफूज कर लिया है, अल्लाह पाक इस काम को अपनी दरबारी आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। दुनिया के अंदर खुशियां बहुत है, किसी को ज्यादा दौलत मिले वो उस पर खुश होता है, किसी को अल्लाह की तरफ से बेटा मिले उस पर खुश होता है, किसी को हुकूमत मिले वो उस पर खुश होता है, किसी को बैरूनी मुल्क का वीज़ा मिले उस पर खुश होता है। लेकिन मेरा नजरिया ये है, मेरा अकीदा ये है कि आज जो खुशी है, जिन वालिदैन के बच्चों ने कुरान करीम अपने सीनों के अंदर महफूज किया है और जिन्होंने इस इनकलाबी किताब को पढ़ा है, वो वालिदैन बड़े खुश नसीब है कि जिनके बच्चों ने कुरान अपने सीने के अंदर महफूज किया है। और आज ये जो खुशी है उन वालिदैन की जिनके बच्चों ने कुरान याद किया है, ये खुशी तमाम खुशियों की सरदार है। और उसकी वजह यह है कि जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये काम जो असातिज़ा ने किया, ये काम जो इस मदरसे के अंदर हुआ, और वो तलबा जिन्होंने जिस कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया है, ये काम किसी बादशाह का नहीं है, ये काम किसी वजीर आजम का नहीं है, ये काम किसी वजीर आला और गवर्नर का नहीं है, किसी दुनियादार का नहीं है, ये काम अल्लाह का है। आज इन तुलबा ने अल्लाह के जिमा जो काम था, इन तुलबा ने उस काम को पूरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। जब कुरान नाजिल होता था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान जल्दी जल्दी पढ़ते थे। मिन हैसुल इंसान, दो बातें इंसान के साथ लाजिम मलजूम है, इंसान होगा तो उससे गुनाह होगा, पैगंबर उससे मासूम है, पैगंबरों से गुनाह नहीं हो सकता, सहाबा महफूज है। लेकिन दूसरी बात, इंसान होगा तो बात भूलेगा। हमारा अकीदा है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले बशर थे, पहले इंसान थे, उसके बाद उनको नबूवत मिली। बशर का तकाजा था कि बात भूल जाता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खतरे की वजह से कि मुझसे कुरान न भूले,
जब भी कोई नई आयत नाजिल होती थी, नई सूरत नाजिल होती थी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते थे, तकलीफ उठाते थे, मुशक्कत उठाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने महबूब का तकलीफ उठाना पसंद नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ मेरे महबूब को कहो आप कुरान याद करने में मुशक्कत न उठाइए, आप खतरा न करे, आप फिक्र न करे। अल्लाह ने जिम्मेदारी उठाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिह। ए मेरे महबूब, ये जो कुरान मैंने आपके ऊपर नाजिल किया है, ये कुरान मैं आपको याद कराऊंगा, आपके सीने में इसको महफूज कराऊंगा, और महफूज कराने के बाद आपके सीने से सहाबा के सीनों में मुंतकिल करूंगा। सहाबा के सीनों में मुंतकिल करने के बाद सहाबा के सीनों में महफूज करूंगा, फिर सहाबा के सीनों से इसको पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, और पूरी दुनिया में फैलाने के बाद अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक इसकी हिफाजत भी करूंगा। आज ये काम कुरान की हिफाजत क़यामत तक करना, यह अल्लाह की जिम्मेदारी थी। अल्लाह पाक वो जिम्मेदारी इन छोटे छोटे तुलबा से पूरा कर रहे हैं। अभी आप बताओ, ये तुलबा मुअज़्ज़ज़ है या नहीं है? बताए आप, मुअज़्ज़ज़ है कि नहीं? ये जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ये अल्लाह का लिबास है। इनकी तिलावत अल्लाह के लिबास है। कोई भी बादशाह कहीं जाता है, हमारे सदर वजीर आजम बाहर मुल्क जाते हैं, उनके साथ 40 आदमियों का 72 आदमियों का वफद होता है, और सबके पास एक जैसे वस्कट, एक जैसे कपड़े, एक जैसे लिबास होते हैं। तो जैसे बादशाह अपने साथ ले जाने वाले मुसाहिबीन को खूबसूरती सदारती लिबास पहनाता है और उनको अपने साथ ले जाते हैं, ये तुलबा जो हिफ्ज़ियात करते हैं ये अल्लाह के मेहमान है, और ये जो तिलावत करते हैं ये अल्लाह ने इनको अपना लिबास पहनाया है। ये जो स्पीकर है, स्पीकर, ये तुलबा स्पीकर का काम दे रहे हैं। अभी मैं जो बयान कर रहा हूं, ये बातें मैं कर रहा हूं या स्पीकर कर रहा है? बताए। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें मेरी जबान से निकल रही है, स्पीकर से निकल रही है, मेरी जबान से। अब ये जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ये बातें किसकी है? सब बोले किसकी है? ये बातें किसकी है? ये कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है, ये अल्लाह की बातें हैं, और ये अल्लाह की बातें इन बच्चों की जबान से निकल रही है। तो ये बच्चे बतौर मोबाइल और बतौर स्पीकर के इस्तेमाल हो रहे हैं। असल कलाम किसका है? अल्लाह का है। अभी आप बताओ, ये सीने मुअज़्ज़ज़ है कि नहीं है? और जो जबाने ये तिलावत कर रहे हैं वो ज़बाने मुअज़्ज़ज़ है या नहीं है? अल्लाह पाक हमें क़यामत वाले दिन इन बच्चों के सफ में उठाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बच्चों ने जो कुरान पढ़ा, इस कुरान को कहते हैं इनकलाबी किताब। आज ये जलसा खत्म कुरान का जलसा है, और साथ में इसको उन्वान दिया है सीरतुन नबी। तो कुरान पढ़ना भी तो नबी की सूरत है, कुरान पढ़ना नबी की सीरत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अल्लाह के रसूल, कुरान आपके ऊपर नाजिल हुआ है, अल्लाह ने कुरान आपके सीने पर उतारा, मैं आपको कैसे कुरान की तिलावत सुनाऊं? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप मुझे कुरान सुनाओ। जब मैं दूसरे की जबान से कुरान सुनता हूं, मुझे उस पर लज्जत महसूस होता है। कुरान सुनाना, कुरान सुनना, कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ाना पैगंबर की असल सीरत यही है।
तो इन बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है, ये इनकलाबी किताब है। इस कलाम ने ज़माने जाहिलियत में रहने वाले लोगों में इनकलाब बर्पा किया। वो कैसे? ये सहाबा के ऊपर एक दौर आया पैगंबर का, जब इस्लाम का दौर नहीं आया था, इनके ऊपर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे लोग थे। कुरान ने उनके अंदर इनकलाब बर्पा किया। कुरान ने उनके अंदर तब्दीली लाई। एक तब्दीली पाकिस्तान में भी आई थी, जो जल्दी खत्म हो गई। वो जाली तब्दीली थी। कुरान ने असल तब्दीली लाया। वो लोग जिनके ऊपर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, कुरान ने उनके अंदर ऐसे इनकलाब लाया, ऐसी तब्दीली लाई। कुरान ने उनको इतना ऊंचा कर दिया कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 16 ग्रेड, 17 ग्रेड, 19 ग्रेड, इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। मेराज की रात पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतों का सैर कर रहे हैं, जन्नतों में फिर रहे हैं, जिब्राइल साथ है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के मकानात दिखा रहे हैं, ये फलाना मकाम, ये फलाना मकाम। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, ओ जिब्राइल, आप मेरे पीछे हैं, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मुझसे आगे कदमों की आवाज आ रही है, ये मुझसे आगे नजर तो कोई नहीं आ रहा, कदमों की आवाज किसकी आ रही है? जिब्राइल ने कहा, इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब, आपसे आगे किसका मजाल है कि आपसे आगे कदम रख सके? कुरान के साथ ताल्लुक रखने वाला, कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला आशिक कुरान हजरत बिलाल मक्का की गलियों में टहल रहा है और उसकी कदमों की आवाज जन्नत में आ रही है। ये तब्दीली किसने पैदा की? कुरान ने। ये तब्दीली किसने पैदा की? कुरान ने। और उन लोगों के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया, ऐसे तब्दीली पैदा की कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जाहिल लोग थे, और रास्ते के अंदर पैर फैलाकर ऐलान कोई करता कि कोई है मर्द कलंदर जो आकर मेरे पैर को यहां से हटा सके, दूसरा हाथ और तलवार से काट देता, मैं बहादुर हूं। लेकिन कुरान ने उनके अंदर ऐसी तब्दीली पैदा कर दी, ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि एक जंग के मौके पर 3 जख्मी सहाबी पड़े हैं। एक सहाबी पानी का गिलास लेकर आया जख्मी को पिलाने के लिए, दूसरे जख्मी ने आवाज दिया कि इसको पिलाने के बाद मुझे भी पिलाओ। पहले जख्मी ने कहा मैं पानी का गिलास नहीं पीऊंगा, पहले दूसरे जख्मी को पिलाओ। जब दूसरे के पास गया, तीसरे ने आवाज दी इसको पिलाने के बाद मुझे भी पानी का गिलास पिला दो। जब तीसरे के पास पहुंचा, उसने कहा नहीं। जब उन दोनों ने इनकार किया, जब तक वो दोनों पहले नहीं पिएंगे मैं भी पानी का गिलास नहीं पीऊंगा। पहले वाले के पास लाया, उसकी रूह भी परवास कर चुकी थी। दूसरे के पास गिलास पहुंचाया, उसकी रूह भी परवास कर चुकी थी। तीसरे के पास पहुंचा तो वो भी शहीद हो गया था। ऐसी तब्दीली कुरान ने पैदा की कि मौत तो कबूल कर लिया, लेकिन एक दूसरे से पहले गिलास का पानी भी पीना गवारा नहीं किया। आज इस कुरान के जरिए से मेरे और आपके माशरे में भी तब्दीली आएगी। इस कुरान के जरिए से पूरी दुनिया में इनकलाब आया था। इस कुरान के जरिए से मोहम्मद बिन कासिम इस कुरान का पैगाम लेकर बाबुल इस्लाम सन में आए थे। इंशाअल्लाह इन मदारिस से निकलने वाले लोग दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे, क्योंकि ये कुरान, ये किताब इनकलाब है। जिस पैगंबर पर उतरा वो पैगंबर इनकलाब है, और हम और आप जिस इमाम के कारकुन है मौलाना फजलुर रहमान, वो इमाम इनकलाब है। इंशाअल्लाह इस कुरान से इस सन में भी इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा, और इस मुल्क में इस कुरान का निजाम नाफिज होगा।
लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम इस कुरान के साथ मोहब्बत करें, कुरान पढ़ने वालों के साथ मोहब्बत करें, और जिन इदारों में कुरान पढ़ाया जाता है उन इदारों के साथ मोहब्बत करें। उस मोहब्बत का हमें अल्लाह बदला देंगे। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में एक वाक़या लिखा है कि एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या अल्लाह के रसूल, एक सहाबी है माविया बिन माविया अल-मुज़नी, उनका बहुत दूर इंतकाल हो गया है, आप उनका जनाजा पढ़ाना पसंद करेंगे? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आप आए हैं अल्लाह का हुक्म है तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे दरमियान, उनके दरमियान में कई मुल्क पड़े हैं, कई पहाड़े कड़ी है, उनका जनाजा मेरे सामने कैसे हाजिर होगा? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह का हुक्म है, मैं एक पर मारूंगा आपके दरमियान और उस मैयत के दरमियान, जनाजे के दरमियान में जितने फासिले हैं सारे फासिले खत्म हो जाएंगे, जनाजा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर मारा, जनाजा सामने हो गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। जिब्राइल ने कहा, या अल्लाह के रसूल, आपको मालूम हुआ? पैगंबर ने फरमाया, हाँ, इस जनाजे में फरिश्ते भी तशरीफ लाए थे। जिब्राइल ने कहा, 2 सफ इस जनाजे में 2 सफ़े फरिश्तों की थी। जिब्राइल ने कहा, एक एक सफ के अंदर 70 हजार फरिश्ते खड़े थे। पैगंबर ने फरमाया, जिब्राइल, आखिर उस आदमी की जनाजे में फरिश्तों की आमद और अल्लाह पाक का उस आदमी से मोहब्बत का राज क्या है? जिब्राइल ने कहा, या अल्लाह के रसूल, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, अलबत्ता ये आदमी जिसका आपने जनाजा पढ़ाया, जिसमें 2 सफ़े फरिश्तों के मौजूद थे, ये आदमी चलते फिरते बैठते सूरत इखलास की तिलावत किया करता था। कितना? सूरत इखलास की तिलावत किया करता था। आज अल्लाह ने उसको यह मकाम दिया कि उसके जनाजे में 2 सफ़े फरिश्तों के भी खड़े हैं, और अल्लाह का हुक्म आया पैगंबर को कि आप इसका जनाजा पढ़ाएं। आज मुझे और आपको भी चाहिए कि बच्चों ने कुरान पढ़ा, सिर्फ इनके पढ़ने से काम नहीं होगा, इनके पढ़ने से तब्दीली आएगी, लेकिन इस तब्दीली में मेरा और आपका हिस्सा भी होना चाहिए। हम अपने घरों को भी कुरान की तिलावत से रोशन करें, हम अपने घरों को भी कुरान की तिलावत से आबाद करें, हम भी सूरत इखलास पढ़े। सबको सूरत इखलास आता है कि नहीं आता है? मुख्तसर सी सूरत है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो सुबह फजर के बाद बेटे बेटे 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 3 कुरान का सवाब अता फरमाएंगे। कितना? 3 कुरान का। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे तो 1 कुरान का सवाब मिलेगा। जिन्होंने कुरान पढ़ा है, सीखा है, वो तो तिलावत करे, जिन्होंने नहीं सीखा वो सीखने की कोशिश करे, अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराए और सूरत इखलास की तिलावत खुद करे। अल्लाह पाक हम सबको इस कुरान के साथ मोहब्बत, इस कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए।